गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द ज्ञान के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर तथा व्यंजन के बारे में जाना है ना, संस्कृत के वर्णों के बारे में जाना। आज हम संस्कृत व्याकरण के ही अंतर्गत शब्द ज्ञान समझेंगे, शब्दों के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी की तरह संस्कृत में भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी में भी शब्दों का विभाजन अलग अलग भागों में किया गया है। उसी प्रकार संस्कृत में भी शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो संज्ञा किसे कहते हैं यह तो आप जानते ही हैं, है ना, कि किसी का नाम, वस्तु, स्थान इत्यादि को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु विशेष का जो नाम बताता है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें है रामः, पुष्पम और रमा, है ना। तो राम जो है वह किसी लड़के का नाम बताया जा रहा है। पुष्पम मतलब किसी फूल का नाम बता रहे हैं। और रमा मतलब किसी लड़की का नाम का पता चल रहा है। इस प्रकार ये सब क्या है? रामः, पुष्पम और रमा संज्ञा शब्द है। रामः पुल्लिंग शब्द है, पुष्पम नपुंसक लिंग शब्द है और रमा स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद दूसरा देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? सर्वनाम, है ना। जैसे कि सह, तत्, सा, कह, का, किम ये प्रश्नवाचक है। एषः, एषा इत्यादि ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द हैं, है ना। सह का मतलब होता है वह, तत् का मतलब भी वह होता है, सा का मतलब भी वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पुल्लिंग में सह कहा जाता है वह के लिए, नपुंसक लिंग में वह के लिए तत् कहा जाता है और स्त्रीलिंग में वह के लिए सा कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का विभाजन भी किया गया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो इन तीनों ही लिंगों के आधार पर सर्वनाम शब्दों को भी अलग अलग बांटा गया है। इसी प्रकार तीसरा है विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है ना। जैसे कि श्वेतः पुष्पम, यहाँ पर पुष्प का विशेषता क्या बता रहा है कि वह कैसा है? श्वेत है, सफ़ेद है ना। मतलब श्वेतः पुष्पम का अर्थ होता है सफ़ेद फूल, है ना। यहाँ पे पुष्प की विशेषता यह बता रहा है। पुष्प क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो संज्ञा शब्द की क्या विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर कि वह कैसा है? सफ़ेद है, फूल जो है वह सफ़ेद है। वैसे एक और उदाहरण है कृष्णः सर्पः। कृष्ण का अर्थ होता है काला और सर्प का अर्थ होता है सांप, है ना। तो कृष्णः सर्पः मतलब काला सांप। यहाँ पर सांप की विशेषता बता रहा है। सांप जो है वह संज्ञा शब्द है, तो इसकी क्या विशेषता बता रहा है कि वह कृष्ण है, मतलब काला है। सांप जो है वह कैसा है? काला है। तो इस प्रकार जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेषण शब्द कहलाता है। इसके बाद देखिए चौथा है क्रिया। क्रिया आप सभी जानते हैं, जो कार्य हम करते हैं वह क्रिया कहलाती है ना। तो संस्कृत में भी क्रियाएं हैं, तो संस्कृत में थोड़ा परिवर्तित है क्रियाओं का शब्द। देखिए, जैसे कि पढ़ना को संस्कृत में पठ कहा जाता है, हंसना को हंस कहा जाता है, बोलना को वद, जाना को गम, लिखना को लिख और देखना को दृश्य। इस प्रकार और भी बहुत सारे क्रिया शब्द हैं, यहाँ पर मैंने केवल कुछ ही उदाहरण लिए हैं। तो ये सारे शब्द जो है वह क्रिया शब्द हैं। इसके बाद है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जो जिसका लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जैसा होता है उसी प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कि कुत्र, कहाँ, यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, तथा, है ना, मतलब और, कथम मतलब कैसे। तो ये सारे शब्द जो है वो अव्यय शब्द हैं ना। तो इसी प्रकार और भी अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते समय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करते। जो शब्द जैसा है उसको वैसा ही प्रयोग करते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये तो हुआ
शब्द ज्ञान के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द। अब हम जानते हैं संस्कृत में लिंग के बारे में, है ना। तो संस्कृत में लिंग जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये सब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है ना। और पढ़ते पढ़ते अब आप लोगों को जानकारी भी हो गई होगी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग संस्कृत में होते हैं। देखिए आगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब किसे पुल्लिंग कहते हैं, किसे स्त्रीलिंग कहते हैं और किसे नपुंसकलिंग कहते हैं, यह भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। देखिए, पुल्लिंग जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा होता है ना, जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो, प्रायः वे शब्द पुल्लिंग ही होते हैं, है ना। जैसे कि रामः, बालकः, गजः, सिंहः इत्यादि। ठीक है। स्त्रीलिंग जिस शब्द के अंत में आ, ई या ऊ की मात्रा लगी हो, वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। जैसे कि लता, गौरी आदि। लता है, रमा है ना, श्यामा है, गौरी इत्यादि जो भी है, आ की मात्रा चाहे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। अब इसके आगे है नपुंसकलिंग, है ना। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? अब जिस शब्द के अंत में अम का उच्चारण हो, है ना, जिस शब्द के अंत में अम आता है या अम लगा हो या अम का उच्चारण होता हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कि पुष्पम, पुस्तकम, फलम इत्यादि। ठीक है। तो ये तीनों लिंगों के बारे में आप जानते ही हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। इसके बाद है वचन, है ना। वचन के बारे में भी आप जानते हैं, जिस प्रकार लिंग 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आप 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं, है ना, जहाँ किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के या संख्या के बारे में बात हो वहाँ एक वचन होगा, जैसे कि रामः, रमा, पुष्पम। ठीक है। द्विवचन क्या है? जहाँ 2 व्यक्ति, वस्तु व संख्या का पता चले वहाँ द्विवचनम का रूप होगा, जैसे कि रामव, रमे, पुष्पे, मतलब शब्द रूप का द्विवचन, है ना, वहाँ पर द्विवचन। जैसे कि रामव मतलब 2 राम, रमे मतलब 2 रमा और पुष्पे मतलब 2 फूल। ठीक है, ये शब्द रूप का द्विवचन है ये। इसके बाद तीसरा है बहुवचनम, जहाँ पर 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों व संख्याओं के बारे में बात हो वहाँ बहुवचनम का रूप होगा, जैसे कि रामा, रमा, पुष्पाणि, मतलब ये सब जो है रामा, रमा, पुष्पाणि, ये शब्द रूप के बहुवचन है ना। रामा मतलब बहुत से राम, रमा मतलब बहुत सी रमाएं, पुष्पाणि मतलब बहुत से फूल। ठीक है। इसके आगे है पुरुष, है ना। तो संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, हिंदी में ही 3 पुरुष होते हैं। तो संस्कृत में देखिए पुरुष के बारे में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? जिसके बारे में बात कही जाए, है ना। जैसे कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, भवान यानी आप, भवंतो मतलब आप दोनों, आप सब, है ना। ये सब क्या है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है ना। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नाम बोलते हैं तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसके बाद मध्यम पुरुष जो है, जिससे बात कही जाए, मतलब जिससे बात को हम करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, मतलब हम जब सामने वाले से बात करते हैं तुम करके या आप करके, तो वह मध्यम पुरुष होता है। इसमें त्वम, युवाम, यूयम ये सब आ सकता है। इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जो बात को कहे, जो अपनी बात को कहता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है ना। जैसे कि अहम, अवाम, वयम ये सब। ठीक है, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये सब की जानकारी मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन पुनः इसका आप लोगों को अध्ययन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम हो। इसके आगे हम लकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।